इस साल के ये जातक हैं और इनका सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रेडिंग में इस किस प्रकार ये लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिंग काफ़ी समय से कर रहे हैं, इनको नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा अपेक्षित ये परिणाम चाहते हैं वैसा नहीं मिल पाता है। हाथ में यदि कोई व्यक्ति ट्रेडिंग से लाभ कमाना चाहता है तो ये क्षेत्र शनि भगवान का है। इस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार खड़ी लाइन जरूर होना चाहिए, और अगर एक अच्छी अदद भाग्य रेखा है तो इसमें फिर 4 चांद लगाती है। लेकिन इनकी जो भाग्य रेखा है बहुत कमज़ोर हो गई है। आप देखिए यहाँ पर बहुत कमज़ोर है, और ये 35 साल तक आते आते ये पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। यहाँ पर एक आइलैंड भी बनाती है और नष्ट हो जाती है। ऊपर भी इस प्रकार पे खड़ी लाइन नहीं दृष्टिगत हो रही है, तो ये एक साथ बहुत सारे समस्याओं को जन्म देती है। शनि यहाँ पर एक अच्छी लंबी लाइन लेकर वक्री हो चुके हैं। शनि पर्वत इस प्रकार अगर बन जाता है तो ट्रेडिंग से हमें लॉस होता है। ट्रेडिंग एक भंवर भी बन जाता है, क्योंकि जब शनि भगवान खराब होते हैं तो आपको छोटा छोटा लाभ देंगे। जिस दिन आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उस दिन ये उठा के पटक देंगे। तो शनि भगवान से बहुत संभल के चलें। ट्रेडिंग के जिस हिसाब से लाइनें होनी चाहिए, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनके एक साथ 2-3 लाइनें आप देखेंगे खड़ी हुई, लेकिन यहाँ पे खड़ी लाइन नहीं है। तो शनि का पर्वत यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है। देखिए ऊपर वाला ये पूर्वा भी खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये खुल गया इसका मतलब है कि राहु क्षेत्र से जो नकारात्मक शक्तियाँ निकल रही हैं वो यहाँ तक पहुँच गई हैं, हमारे टावर के सबसे ऊपर तक। शनि भगवान का इस प्रकार गड़बड़ हो जाना सीधा बताता है कि आपको लाभ जो है वो सीधे रास्ते से तो नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत मांगेगा और उसके बाद में ये लाभ देंगे। तो शनि का पर्वत यहाँ पर बहुत गड़बड़ आ रहा है। जब भी हम अपने विस्तार, जैसे आपने बोला कि मैं विस्तार करना चाहता हूँ अपने व्यवसाय का, उसे बढ़ाना चाहता हूँ, तो सूर्य की रेखा होनी ही चाहिए। बड़ा काम आप कुछ भी करें, चाहे मान सम्मान का हो, चाहे धन का हो, चाहे कीर्ति का हो, इस पे सूर्य रेखा होना ही चाहिए। यहाँ सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं और ये पर्वत पूरी तरह से दब गया है। आप देखिए इसका जो झुकाव है अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं। जब सूर्य प्रभावित होते हैं तो हमें चंद्रमा भी देख लेना चाहिए। तो चंद्रमा यहाँ पर विशेष जो एक तो क्या है, ये वाली लाइन गड़बड़ हुई है, इनकी जो भाग्य रेखा है वो एकदम मिट गई है और चंद्रमा से ही निकलती है ये। तो जब भी शनि वक्री हो रहे हैं तो चंद्रमा गड़बड़ माने ही जाएंगे। एक्स्ट्रा लोड दिमाग पे आ जाता है, व्यक्ति ओवर थिंकिंग करने लगता है। सोते समय भी वक्री रेखा की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि व्यक्ति धन के लिए और प्रेम सेक्स के लिए तड़पेगा, क्योंकि ये उसकी टीस दे देते हैं और ये टीस हमारे चंद्रमा पे चली जाती है। क्या ये चंद्रमा का पर्वत गड़बड़ हो रहा है? नीचे से देखें, हमें खुद पता लग जाएगा। ये इनका पहला मणिबंध है और नीचे से ये खुल गया है। जब ज़्यादा खुल गया है तो देखिए चंद्रमा की तरफ इसका जो खुलापन है वो ज़्यादा दृष्टिगत हो रहा है। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग में दिमाग इनका चला जाएगा। जब चंद्रमा खराब हो जाते हैं तो डेली का जो धन का आवागमन है वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे लिक्विडिटी के स्वामी हैं। धन के स्वामी तो शुक्र होते ही हैं, लेकिन चंद्रमा जो है हमारे लिक्विडिटी के स्वामी है। धन का आवागमन, आना जाना, यहाँ पे ये प्रभावित दिख रहा है। दूसरा मणिबंध जो होता है ये हमारे धन और करियर का होता है। अगर ये सिंपल आखिरी तक बिल्कुल सीधा सीधा बना है तो धन भी आएगा और करियर भी अच्छा बनेगा, लेकिन इनके हाथ में आधी दूर तक तो ये सही आता है और उसके बाद पूरी तरह ये खुल जाता है और इस क्षेत्र से तो पूरी तरह गायब हो जाता है। तीसरा मणिबंध जो होता है ये हमारी सेक्स लाइफ और फैमिली लाइफ को दिखाता है। इसमें भी डेंट लगा हुआ है, तो ये मणिबंध में गड़बड़ हो रही है। चौथा मणिबंध जो मोक्ष का है बहुत बारीक से होके चलता है, तो इनके मणिबंध भी प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। अब आप समझिए कि शनि पर्वत इस प्रकार है, मणिबंध इस प्रकार हो गए हैं। समस्या इनकी आज की नहीं है, ये समस्या काफ़ी लंबे समय से चल रही है और समस्या जो इनके हाथ में आ रही है वो चीज़ें पकड़ में नहीं आ रही है।
शुक्र का पर्वत देखिए, शुक्र का पर्वत इनका अच्छा बना हुआ है, बड़ा बना हुआ है, लेकिन जो लाइन एक्चुअल होनी चाहिए थी, जीवन की रेखा देखिए यहाँ से इस प्रकार बनी हुई है। अब यहाँ से ये लाइन जो है ये गायब हो जाती है और यही कटाव यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। इस प्रकार का जब भी इनवर्ट ट्रेंड अगर हमारी लाइफ लाइन बना लेती है तो शुक्र का पर्वत छोटा हो जाता है। फिर शुक्र का पर्वत अगर छोटा हो गया तो हमारी जो सुविधाएं हैं, हमारे जो धन है, ये सब कटने लगता है। शुक्र पर्वत पर यदि खड़ी लाइनें दृष्टिगत हो रही हैं, ऐसे व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलते जाएंगे, व्यक्ति आगे बढ़ता जाएगा। ये सब लाइनें कमज़ोर हैं। और शुक्र पर्वत पर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ज़रूर दिख रही है, चिंता की लाइनें होती हैं। कंफर्ट लाइन की अगर हम बात करें तो कंफर्ट लाइन इनके हाथ में लग रहा है कि बिल्कुल कंफर्ट अच्छे मिलेंगे इनको जीवन में। ये कंफर्ट लाइन होती है मंगल और शुक्र के बीच में। लेकिन ये जो लाइन जा रही है कंफर्ट लाइन, आगे जाकर ये भी आइलैंड्स को बना रही है। ऐसे आइलैंड्स नहीं आने चाहिए, इसके आखिरी छोर पर आइलैंड नहीं आने चाहिए, ना ये कंफर्ट लाइन आगे बढ़कर जीवन रेखा में घुसनी चाहिए। तो कंफर्ट लाइन सीधा बता रहा है कि यहाँ पर इनको प्रॉब्लम है। जैसा ये जीवन में चाहते हैं तरक्की और उत्थान, वैसा इनको नहीं मिल रहा है। मंगल का पर्वत देखिए, इधर मंगल लाइनों में भी आइलैंड्स पड़ गए, ये वाला खतरनाक हो गया है। और यही जो लाइनें हैं ये बाहर की तरफ निकल रही है। यहाँ पर जो इनका जीवन की रेखा है, बचपन इनका संघर्ष में बीता है, ये चीज़ें स्पष्ट दिख रही हैं। यहाँ पर भी आइलैंड दिख रहा है। ग्रोथ लाइन जो होनी चाहिए, इस प्रकार ग्रोथ लाइन होती है, तो ग्रोथ लाइन तो यहाँ पर दिख ही नहीं रही है। खास इस लाइनों के कारण ये ग्रोथ लाइन भी इनकी कट गई है। जो बुध का पर्वत है, जो ट्रेडिंग्स में या व्यापार में हमें अच्छे अवसर दिलाता है, इस पर भी ये भी पर्वत दब गया है। इस पर यदि खड़ी लाइन होती है तो व्यापारिक हमको जो लग्न है बहुत अच्छे मिलते हैं और व्यापार में व्यक्ति आगे बढ़ता है। उंगली ये वाली बहुत छोटी जा रही है, सूर्य पर्वत की उंगली के पहले पूर्वे से बहुत नीचे है। तो यहाँ कह सकते हैं कि इस प्रकार ये व्यापार में बहुत सारा आपसे श्रम मांगेगी, बहुत सारी मेहनत मांगेगी। गुरु का पर्वत यहाँ पर अगर अच्छा बना होता है तो हमको बहुत सारे लाभ देता ही देता है, लेकिन यहाँ ये पर्वत भी सेंट्रल रीजन से, जो केंद्रित भाव है, उससे भी ये दब गया है। उंगलियों पर देखें, ऊपर के पूर्वे यहाँ पर गड़बड़ थोड़े से दिख रहे हैं, लेकिन ये गुरु का पर्वत के बारे में हम कह सकते हैं कि गुरु का पर्वत आपको फिर भी बैलेंस कर रहा है। लेकिन गुरु के पर्वत पर भी लाइनें ज़रूर बनी होनी चाहिए जो शुभाशीष को दिखाती है। यहाँ पर गुरु का पर्वत कोई भी लाइन लिए नहीं है। सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है वो शनि और सूर्य का पर्वत दिख रहा है, क्योंकि ये लाभ की स्थिति तो नहीं बना रहा है। हार्ट लाइन जो है इनकी पूरे गुरु के पर्वत तक पहुँच रही है, और यहीं से देखेंगे कि थोड़े से जितनी दूर ये काली हो जाती है, जहाँ ज़्यादा डार्क दिख रही है, ज़्यादा काली दिख रही है, तो ऐसी हार्ट लाइन भी हमको, हमारे दिल को, हमारी चाहत को, हमारे मनोविज्ञान को ये हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। वक्री लाइन होने से ये लाइन भी अपना प्रभाव छोड़ देती है। तो इनको भाग्य रेखा को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। माइंड की लाइन इनकी निसंदेह अच्छी जा रही है, और लेकिन इस प्रकार का जो सुंदर लाइन होनी चाहिए वो सुंदरता में कमी दिख रही है। जो लाइन इनकी जीवन की रेखा है, अगर हम 43 तक माने तो 43 यहाँ तक होता है, और इसके बाद में ये रेखा अच्छी दौड़ रही है, तो यहाँ पर आने वाले समय में लाभ की स्थिति बन रही है, जो इनका लाभ करीब 50 साल की उम्र तक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ होना चाहिए कि दूसरा मणिबंध जब तक अच्छा नहीं होगा, बड़ा धन हमें नहीं मिलेगा। मनी का ट्रायंगल भी यदि हम देख रहे हैं बहुत वीक जा रहा है, क्योंकि एक तो यहाँ पर भाग्य की रेखा ही नहीं है, माइंड लाइन इनकी अच्छी बनी हुई है,
ये है भाग्य की रेखा। और मरकरी लाइन अगर जो यहाँ से निकल रही है इस प्रकार, ये आधे रास्ते ही ख़त्म हो जा रही है। जब ये मरकरी लाइन आगे बढ़ के इस प्रकार आगे बनती है तब ये जाकर मनी का ट्रायंगल कंप्लीट होता है। मनी के ट्रायंगल में भी दिक्कत है, काम इनको एनालिटिकल ही काम मिलेगा, क्योंकि इनके जो मरकरी हैं वो सीधा ये बता रहे हैं कि जब ये पर्वत दब गया कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी। ओवरऑल अगर हम इनके हाथ में देखें तो सबसे अच्छा अगर कोई पर्वत इन्हें मुझे दिख रहा है इसमें, तो वो शुक्र का ही पर्वत है। जब भी गुरु हमारे वीक हो जाते हैं तो हमको शुक्र को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि ये भी बृहस्पति है। तो इनके सूर्य और चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। जब भी मंगल के पर्वत पर आइलैंड्स का फॉर्मेशन होता है ये इन लाइनों के अंदर, तो ये भी मांगलिक दोष बना देता है। संताने की अगर हम लाइन देखें तो संतान इनका यहाँ पर एक शो हो रही है और वो भी बहुत वीक हो रही है। अगर इस प्रकार की वीक आइलैंड्स बने होते हैं तो संतान का स्वास्थ्य ये प्रभावित होता है, संतान का प्रभाव यहाँ पर कम हो जाता है। तो ओवरऑल इनको करना क्या चाहिए? इनको सबसे पहले मंगल पे काम करना चाहिए। शनि, राहु और सूर्य ये सबसे ज़्यादा इस हाथ में प्रभावित है। योगों को बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें शनि का पर्वत सही करना होगा, क्योंकि शनि का पर्वत अगर लाइन नहीं शो कर रहा है खड़ी और एक अदद भाग्य रेखा शो नहीं कर रहा है तो ये प्रॉब्लम हमेशा जीवन में बनी रहेगी। शनि पर्वत पर इस प्रकार की एक भी खड़ी लाइन है तो व्यक्ति का हाथ कभी खाली नहीं होता है, और जब यही लाइन मिट जाती है, वक्री लाइन उसकी जगह ले लेती है, तो एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। राहु, मंगल, शनि, सूर्य इनके बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं, और लाभ की स्थिति में तो मैं नहीं कह सकता हूँ। ट्रेडिंग पर इनको ध्यान नहीं देना है, और ट्रेडिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो इनके लिए नहीं बना है।